दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में आपको मिल रहा है पुष्य नक्षत्र। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, तो ये जो पुष्य नक्षत्र होता है अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। एक प्रकार से आप समझिए अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और इस पुष्य नक्षत्र के दौरान कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो आपके लिए शुभ ही होता है। जैसे दान पुण्य हो गया, गंगा नदियों में स्नान हो गया, या हमको आप बड़े धनराशि वाली चीज़ें अपने घर में खरीद कर लेकर आते हैं, वो सब आपके लिए अच्छा होता है। कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी अच्छा होता है। लेकिन आपको इसमें एक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। कितना भी पुष्य नक्षत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें एक कार्य नहीं करना है। वो कौन सा कार्य है आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि पुष्य नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, जिससे कि आप सारी तैयारी करके आप उस समय कुछ दान पुण्य, कोई पवित्र नदियों में स्नान, कोई विशेष पूजा पाठ कर सकें। और कोई उपाय यदि आप करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें ना गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। बहुत सारे पुरोहित लोगों को पुखराज पहनने की सलाह देते हैं। अब पुखराज बहुत कॉस्टली आता है, महंगा आता है, तो उसके बिहार पर केले की जड़ धारण की जाती है। तो ये जो पुष्य नक्षत्र लग रहा है ना, इसमें आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो ये पुष्य नक्षत्र है ये गुरुवार को लग रहा है। अलग अलग दिनों में लगने से अलग अलग इसकी महत्वता बताई गई है। जैसे रविवार के दिन लगता है तो रवि पुष्य योग बन जाता है, और गुरुवार के दिन लगने से गुरु पुष्य योग बनता है। तो इस बार वर्ष 2026 में 21 मई दिन गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र मिल रहा है आपको। तो आप ये सभी कार्य करें और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो पहले हम आपको बता दें कि कौन से वो कार्य है जो आपको नहीं करना है। जैसे कि आप दान पुण्य, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, वो सब करें, लेकिन विवाह नहीं करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में विवाह करना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। वैसे भी अभी पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है तो विवाह करने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात कि यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, आपके मन में है, तो आप इस दिन ले सकते हैं। ये पुष्य नक्षत्र में कोई भी हम कार्य करते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई होता है, यानी बार बार रिपीट होता है। अब मान लीजिए आप धन का दान करते हैं, किसी भी वस्तु का दान करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो हमारा बढ़ोतरी होता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि सोना खरीद के लेकर आइए, धातु खरीद कर लेकर आइए, जो कि हमारे लिए शुभ हो, वो बढ़ता रहे। तो इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको सोना चांदी आदि खरीदने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, खरीदना ही बड़ी बात नहीं है कि हम खरीदे ही, हमें दान भी करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए। इसमें माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए, विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए, अखंड दीप लगाना चाहिए। हम बात करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि कैसे आएगी, हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी कैसे होगी, हमारी संतानों को इसका पुण्यफल कैसे मिलेगा, उनके जीवन में संपन्नता कैसे आएगी। तो इसके लिए आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में चने की दाल पीले कपड़े में रखकर, हल्दी की गांठ और गुड़ रखकर दान करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ होता है। अब बहुत सारे लोगों के विवाह में देरी हो रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई को लग रहा है, तो आप इसमें ये चने की दाल वाला उपाय कर सकते हैं। इससे आपके संतान के विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो आपको लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको ये गुरु पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन मिलने वाला है। जैसा कि 21 मई दिन गुरुवार को पड़ रहा है, इसी वजह से आपको गुरु पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। अन्य दिनों में पड़ता तो अन्य दिनों का वार आपको लग जाता। 21 मई को सुबह 4:12 से मिल रहा है, यानी आप सुबह सूर्योदय के साथ यदि उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ के पूजा उपासना करेंगे, तो आप पुष्य नक्षत्र में ही करेंगे। अब 21 मई को ही रात्रि में ही 2:49 तक रहेगा। इसे आप 1 मिनट बढ़ाकर 50 मिनट भी मान सकते हो, ठीक है। अब कोई इसे 22 मई भी कह सकते हैं, 22 मई की AM, तो वो थोड़ा समझने में परेशानी हो जाती है। तो आपको सीधा सीधा समझना है कि 21 मई की सुबह भोर में 4:22 से ये लग रहा है, और उसी दिन 21 मई की देर रात्रि 2:49
मिनट पर समाप्त हो रहा है। तो पूरा दिन और अर्धरात्रि तक है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है और आप इनमें कुछ ना कुछ विशेष कार्य अवश्य करें। अब विशेष के लिए भाई आपके पास धनराशि है तो आप सोना चांदी खरीदें, वरना आप घर पे पूजा पाठ विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। एक घी का दिया लगाकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने बैठकर आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, वो भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। माता तुलसी के पास एक दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचें। देखिए, पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी क्या हम संध्या के समय पीपल की जड़ों को सींचेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा? तो देखिए, जितने भी देव वृक्ष होते हैं आप उनकी पूजा उपासना सेवा और उनका वृक्षारोपण करते हैं, वो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा, लेकिन कुछ मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष समय बताया गया है। तो उस समय यदि हम करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अब जैसे पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन आने के मार्ग खुलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि धन वृद्धि के उपाय आप करेंगे तो कोई आपको धन लाकर दे जाएगा, नहीं, तो आपके जीवन में मार्ग खुलते हैं कि भाई ये काम हम करेंगे तो धन की वृद्धि होगी, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। अब दूसरी अहम बात आती है कि सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता है, तब पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से माता लक्ष्मी यानी कि पत्तों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस वजह से आपको सूर्य उदय से पहले कहा जाता है। फिर दरिद्रता का वास हो जाता है, या तो फिर आप शाम के समय दीप दान करें, उतना ही महत्व है। तो इन दोनों चीज़ों को आप समझते हुए चलें। और ये जो गुरुवार का है 21 मई का दिन है, इसमें आप दीप दान कर सकते हैं, जड़ों में जल सींच सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, पुष्य नक्षत्र में पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। अब पुखराज बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और सोने में धारण किया जाता है, या सोने से संबंधित पीतल में, कांसे में भी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ये सब ना करके यदि आप गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ अपने दाहिनी बाजू में या गले में धारण करते हैं तो भी उतना ही पुण्यफल आपको मिलता है। तो ये 21 मई को गुरुवार के दिन है। एक दिन पहले ही आप केले की जड़ लेकर अपने घर में लाकर रखें और उसे हल्दी वाले जल से धोकर सुखा लीजिए, क्योंकि देखिए जड़ बहुत नाजुक होती है केले की जड़। और कौन सी केले की जड़ लानी है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो मैंने केले के वृक्ष की पूजा उपासना कि दीदी कौन से केले की पूजा करनी है, एक केली होता है एक केला होता है। तो देखिए, जो फलदार वृक्ष होते हैं वही शुभ माने जाते हैं। तो जिन केले के वृक्ष में फल लगा हो उस केले की जड़ आप लेकर आएं और प्रणाम करके पूजा करके अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करके यदि आप ले आते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ले आएं, उसे सुखा लें और फिर हल्दी का तिलक करके धूप दीप दिखाकर थोड़ा सा उसे अभिमंत्रित कहा जाता है। एक मंत्र आप जप सकते हैं भगवान विष्णु का। तो आप उसके बाद उसे पीले कपड़े में बांधकर या चांदी के जो आपका ताबीज आता है उसमें भी कर सकते हैं। कारण क्या कि रोज आप स्नान ध्यान करेंगे तो हो सकता है वो जड़ सड़ जाए, यानी उसकी जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। इसलिए उसे पीतल के या फिर तांबे के या फिर चांदी के ताबीज में गले में धारण कर सकते हैं। अब गले में बहुत सारे लोग नहीं पहन सकते तो आप बाजू में भी, दाहिनी बाजू में पहन सकते हैं। कन्या है, पुरुष है, कोई भी इसे धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। कोई आपने चेन वगैरह पहनी है उसमें भी आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप यदि किसी ने आपको सलाह दी है तो आप कर सकते हैं। और देखिए, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप इसे धारण करवा सकते हैं। इसके कोई अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। बस ध्यान रखना है कि करीब 3 महीने 6 महीने बाद इसे आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे सूख जाता है, मर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ जड़ ही तो है। तो ये आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दौरान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आक के जो मदार होता है उसकी जड़ों में भी जल सींचना और उसकी जड़ को भी धारण करते हैं भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए। तो आप गुरु पुष्य नक्षत्र में कुछ विशेष कार्य अवश्य करें,
जिससे कि आपके जीवन में समृद्धि आए, संपन्नता आए, आपके परिवार में खुशहाली आए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए 21 मई दिन गुरुवार को कुछ ना कुछ विशेष कार्य अवश्य करेंगे। जय माता दी।